हेल्प करता है कि हम पैसे कमाएं, बट ऑल्सो पैसा कमाने के साथ साथ जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं कि पैसा हम लोग कमा रहे हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स हम लोग खा रहे हैं, बट सुंदर दिखना शायद ये एक बहुत ही रॉन्ग चीज हो जाएगी सुंदर दिखना, बट आई आई गेस सभी सुंदर होते हैं। बट द ओनली थिंग हियर इज कि जब हम सुंदरता की बात करते हैं तो सबके फीचर्स, सबका स्किन टोन, सबके स्किन के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना वो बहुत अलग अलग होती है, राइट? और आज हम एक ऐसे बिजनेस में हैं सबके सब, आज अगर हम अपनी स्किन का ध्यान करेंगे, आज अगर हम सही प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे, तो शायद वो हमारे लिए एंड ऑल्सो जिनको हम प्रोडक्ट्स रेकमेंड करते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट? तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही एक ऐसा ट्रेनिंग मॉड्यूल लेकर के आई हूँ जिसमें हम लोग सब एक बहुत सिंपल चीज जान सकते हैं कि एक अच्छी स्किन, एक ग्लोइंग स्किन का राज क्या होता है ना? नाउ जब मैं ग्लोइंग स्किन बोल रही हूँ तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आप सब लोगों से, और आप चैट बॉक्स में का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। आप इसमें मुझे बता सकते हैं कि कितने लोग हैं जो एक बहुत अच्छी एंड ब्यूटीफुल स्किन पाना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो एक ब्यूटीफुल स्किन पाना चाहते हैं। ऑलराइट, मैं हैंड रेज देख रही हूँ सबके। तो हमारे पास तकरीबन 194 पार्टिसिपेंट्स हैं और धीरे धीरे 24 ओके लाइक्स बढ़ रहे हैं। ओके, तो अगर आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो हैंड रेज है, थम्स अप है, हार्ट का इमोजी है, आप ये इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इमोशन को दिखाने के लिए। ओके, ऑलराइट, चलिए चैट बॉक्स में आ रहा है। ऑलराइट, ठीक है, वाओ, ग्रेट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम आपसे कोई चीज पूछते हैं और आप उसका बहुत सच्चे दिल से जवाब देते हैं। वाई? बिकॉज मैं देखना चाहती हूँ आप में से कितने लोग हैं जो एक्चुअली में इस बिजनेस को बहुत पैशनेटेडली कर रहे हैं। ठीक है, देखो, एक होती है कि एक इनकम हम लोग अर्न कर रहे हैं और वो आप किसी के भी थ्रू कर सकते हो। बहुत सिंपल क्लियर मैं शब्दों में बात करूंगी, आप हेल्थ सप्लीमेंट्स बेच के कर सकते हैं, आप होम केयर के प्रोडक्ट्स, आप एग्री के प्रोडक्ट्स बेच के कर सकते हैं। नाउ जब मैं पैशनेटेडली बोल रही हूँ तो पैशनेटेडली का मतलब क्या होता है कि आप जब भी प्रोडक्ट्स या किसी ब्रांड के ऊपर काम कर रहे हो, दैट मीन्स सेग्रीगेटेडली आप सब ब्रांड्स के ऊपर काम कर रहे हो, है ना? स्किन केयर के ऊपर भी काम कर रहे हो, आप हेल्थ सप्लीमेंट्स के ऊपर पे भी काम कर रहे हो, आप एग्री के ऊपर पे भी काम कर रहे हो, आप होम केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर पे भी काम कर रहे हो। सो वो आपको एक बेहतर और एक नरिश्ड लीडर बनाता है। ओके, ना अब एक चीज तो पता लग गई कि सबको एक ग्लोइंग और हेल्दी स्किन चाहिए, राइट? आपके सबके जवाबों से मुझे पता लग गया कि सबको एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाहिए, राइट? अब बहुत सारे लोग शायद जब मुझे मिलते हैं तो भी मुझे ये चीज बोलते हैं कि मैम आपके जैसी स्किन चाहिए मुझे। ठीक है, आपकी स्किन इतनी हेल्दी कैसे, आपकी जैसी स्किन चाहिए। तो देखो, मैं यहाँ पे अपनी कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं कर रही हूँ, बट हाँ एक चीज जरूर बोलूंगी कि इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी, इतना ट्रैवल करने के बावजूद भी एक चीज है जो हम कभी भी नहीं छोड़ते और वो है अपनी स्किन का ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका कॉम्प्लेक्शन, आपका स्किन कंसर्न कुछ भी हो, पर एक चीज बहुत जरूरी है और वो ये है कि आप अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगेन मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी बिफोर मैं ये ट्रेनिंग को स्टार्ट करूं, इसमें मैं कहीं पे भी एक फीमेल का जिक्र नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए जितना प्रोडक्ट एक फीमेल का यूज करना इंपॉर्टेंट है उतना ही एक मेल का भी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो दोनों ही बेसिस पे बहुत ज्यादा जरूरी है आपको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, बट यस ऑल्सो सही प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना, राइट? तो हमारे स्किन केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं स्किन फॉर्मूला 9 के जो हमारे को मिलते हैं।
हम लोग जा करके इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट्स को। कई लोगों को जल्दी रिजल्ट मिलता है, कई लोगों को लेट रिजल्ट मिलता है, ठीक है। कई लोग मुझे बोलते हैं मैम मेरे को 6 महीने हो गए प्रोडक्ट को यूज करते हुए बट रिजल्ट नहीं मिल रहा, राइट। सो रिजल्ट जो है वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। ऐसा नहीं होगा अगर मुझे 2 महीने में रिजल्ट मिला तो आपको भी 2 महीने में रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ये टोटली डिपेंड करता है आपके जीन्स के ऊपर, आपके वेदर के ऊपर, आप किस तरीके का खाना पीना खाते हैं, आप प्रिकॉशंस क्या ले रहे हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर, करेक्ट। सो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। 2 टॉपिक इसमें मैं कवर कर रही हूँ। सबसे पहला हाइपर पिगमेंटेशन, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है, ठीक है। सेकंड जो टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं दैट इज कि ग्लोइंग स्किन कैसे मिलेगी, ओके। तो 2 चीजें हैं, लिख लीजिए। आई होप सबके पास नोटपैड पेन है, ठीक है। और अगर आपके कोई भी सवाल होंगे तो आप लास्ट में जब हम लोग ट्रेनिंग सेशन खत्म कर लेंगे सो हम आपको पर्टिकुलरली टाइम देंगे कि 5-10 मिनट्स का टाइम है हमारे पास। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे अगर वो रिपीटेड नहीं हुए तो हम फॉर श्योर उसको आंसर करें, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कई लोग के कैमराज जो है ऑफ हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपके कैमराज ऑफ हैं तो कैमराज को ऑन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे भी आप लोगों के ब्यूटीफुल चेहरे देखने हैं और मुझे पता लगे कि आप लोग कहाँ कहाँ से ज्वाइन हुए हो। और एक और चीज आप चैट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइए कि आप कौन सी लोकेशन से ज्वाइन हुए हैं, क्या साफ क्यों नहीं आ रहा? ताकि नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मैं पैन इंडिया ट्रैवल करती हूँ तो मुझे पता रहे। चलो पहला आया लुधियाना, तो कल मैं लुधियाना ही आ रही हूँ, ओके। वेरी गुड। कोलकाता, नेपाल, वेस्ट बंगाल, जयपुर, कानपुर, ठीक है। बहुत सारी एंट्रीज हैं यहाँ पे, उड़ीसा, ग्वालियर। तो हमारे यहाँ पे ना पूरे पैन इंडिया के लोग हैं, ठीक है। जैसे मैं पैन इंडिया ट्रैवल करती हूँ पूरे पैन इंडिया से लोग हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देख करके कि सब लोगों के अंदर एक पैशन है प्रोडक्ट्स को जानने का। चलिए थैंक यू सो मच। तो मैं यहाँ पे और सो सॉरी। सो ये सबको पता है वर्क फ्रॉम होम के क्या क्या कॉन्स होते हैं जब आप घर से काम कर रहे होते हो। सो कोई होता नहीं है जब आप ऑफिस में होते हो कोई डिस्टर्ब करने के लिए, बट सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। चलिए अब मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने एक स्क्रीन जो है उसको शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सब लोग देख सकते हैं ये स्क्रीन। अगर आपको नजर आ रही है तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिए मुझे, थैंक यू सो मच। चलिए आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो है स्किन फॉर्मूला 9 के, राइट। नाउ स्किन फॉर्मूला 9 के ऊपर मेजरली फोकस क्यों कर रही हूँ, बिकॉज जब हमारी एज बढ़ती है, जब हमारी स्किन के कंसर्न्स बढ़ते हैं, उस टाइम पे मैंडेट होता है, जरूरी होता है एक ऐसे ब्रांड को यूज करना, एक ऐसे प्रोडक्ट को यूज करना जो आपकी स्किन के ऊपर एज अ कंसर्न काम करता है, ठीक है। एक प्रोडक्ट, अब हमारे पास 3 ब्रांड्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ब्रांड का डिस्टिंग्विश बता। एश्योर है आपके पास, आप में से बहुत सारे लोग एश्योर के प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे, यस और नो, राइट। नाउ एश्योर के प्रोडक्ट्स जो है वो मास रेंज के लिए है, राइट। अगर आप किसी को देख रहे हो, किसी का बजट नहीं है, किसी को रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट यूज करना है, उनका कोई कंसर्न नहीं है, उनको रेगुलर बेसिस पे सिर्फ एक प्रोडक्ट यूसेज के लिए प्रोडक्ट चाहिए, तो यस आप उनको एश्योर के प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर सकते, ठीक है। सेकंड है आपका एश्योर नेचुरल्स। नाउ व्हाट इज एश्योर नेचुरल्स, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हुआ है। बहुत सिंपल भाषा में मैं बात करती हूँ, ये एक वीगन ब्रांड है, ठीक है। वीगन ब्रांड क्या है, वीगन ब्रांड वो होता है जिसमें कोई भी इंग्रेडिएंट एनिमल के थ्रू सोर्स नहीं किया गया, राइट। ना फॉर एग्जांपल दूध है ना, वेजिटेरियन जो लोग हैं अक्सर दूध को भी वेजिटेरियन मानते हैं, राइट। बट वीगन जो लोग हैं कई लोगों के आपने लिए स्लाइड चेंज की है क्या, या अभी फर्स्ट स्लाइड ही चल रही है? नहीं नहीं, अभी तो वही वही स्लाइड है, वही स्लाइड, ओके। सेम वही स्लाइड,
राइट? सो जो वेजिटेरियन लोग हैं उन लोगों के लिए वो वेजिटेरियन है बिल्कुल, राइट? बट जो लोग वीगन होते हैं उन लोगों के लिए वो एक नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट है। व्हाई? बिकॉज वो एनिमल के थ्रू सोर्स होकर के निकला है, ठीक है? शहद एक वीगन इंग्रेडिएंट नहीं है, राइट? वीगन इंग्रेडिएंट वो होते हैं जो कि फ्लावर्स या फिर प्लांट बेस्ड जो होते हैं वो आपके वीगन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है? तो आपके एश्योर नेचुरल्स में आप जितने भी प्रोडक्ट देखोगे, आपके 6 प्रोडक्ट है एश्योर नेचुरल्स में, उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट है ना वो सारे वीगन है। मतलब आप देखोगे प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स है सारे, उसमें कोई भी नॉन वेजिटेरियन या फिर नॉन वीगन इंग्रेडिएंट ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ओनली वीगन। तो ये मेरी इंटरनेशनल मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, जैन कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है, या ऐसे लोग जो कोई फीलिंग्स किसी की हर्ट नहीं करना चाहते हैं, एंड जो लोग सोचते हैं कि मुझे प्रोडक्ट यूज तो करना है बट दैट हैज टू बी अ वीगन इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट, तो यस दे कैन गो फॉर एश्योर नेचुरल्स, ठीक है? तीसरे में हम लोग बात करेंगे स्किन फॉर्मूला 9। नाउ स्किन फॉर्मूला 9 आज से 10 साल पहले ये ब्रांड लॉन्च हुआ था विद थॉट प्रोसेस कि आज के बाद हम लोग जब भी किसी को स्किन केयर का प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगे तो हम स्किन कंसर्न के हिसाब से करेंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन परस्यूट ऑफ परफेक्शन। वैसे परफेक्शन कोई वर्ड नहीं है क्योंकि परफेक्ट कुछ भी नहीं है लाइफ, राइट? बट यस, अगर आप सही प्रोडक्ट्स को यूज करते हो, अगर आप सही सप्लीमेंट्स भी खाते हो, तो ये आपके हेल्थ को अच्छा रखता है, ठीक है? आपकी स्किन को हेल्दी रखता है। अब आप ये चीज सोचना, अगर आपने प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दिया तो कुछ टाइम तक तो स्किन बहुत अच्छी रहेगी, आप देखोगे, बट स्टिल बाहर जैसे आप निकलते हो, धूल मिट्टी, पोल्यूशन, डस्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज्यादा है, उसकी वापस वजह क्या हो जाएगी? आपकी स्किन खराब हो जाएगी, राइट? सो बहुत ज्यादा मैंडेट हो जाता है प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पे यूज करना। सो नाउ स्किन फॉर्मूला 9 इन परस्यूट ऑफ परफेक्शन, इसमें आपको हर स्किन कंसर्न, एजिंग है, डार्क सर्कल्स है, डार्क स्पॉट्स है, रिंकल्स हैं, आपके एक्ने है, ब्लेमिशेस हैं, आपके लिए हर एक प्रोडक्ट में आपको इजीली मिल जाएगा, राइट? सो स्किन फॉर्मूला 9 इन परस्यूट ऑफ परफेक्शन। ना सबसे पहले हम बात करेंगे कॉजेस एंड सॉल्यूशन फॉर पिगमेंटेशन एंड हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है? तो दो चीजें होती है, एक होता है पिगमेंटेशन और दूसरा होता है हाइपर पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन क्या होता है? जब आप कोई भी स्पॉट, आप स्पॉटिंग्स में देख रहे हो अपने फेस के ऊपर, एक इधर है मार्क, एक इधर है, एक इधर है, राइट? जो कि पिंपल्स के अक्सर हो जाते हैं, राइट? उसको आप पिगमेंटेशन बोलते हैं। हाइपर पिगमेंटेशन वो होता है जब एक ही जगह पे काफी ज्यादा एरिया खराब हो जाता है, डार्क हो जाता है, डैमेज हो जाता है, राइट? नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत ध्यान से विदाउट मेकअप अपने स्किन को देखो तो आपकी पूरी स्किन के ऊपर एक ऐसा कंसर्न होगा जो बहुत ज्यादा डार्क होगा। ना फॉर एग्जांपल आपका माउथ एरिया, राइट? ये साइड्स, माउथ के साइड, या फिर आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, कई लोगों का फोरहेड, एंड नॉट टू फॉरगेट कई लोगों का ये गर्दन, जहां पे एक पूरा पैच आपको नजर आएगा ना डार्क पूरे एरिया का, दैट इज हाइपर पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन क्या है? जो स्पॉटिंग्स में आपको नजर आ रहे हैं इधर उधर, राइट? एंड हाइपर पिगमेंटेशन। आई होप ये आपको चीज क्लियर हो गई बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन इज अ स्किन कंडीशन वेयर पैचेस ऑफ द स्किन आर डार्कर देन द रेस्ट ऑफ द स्किन, ठीक है? एक जो स्पॉट है वो बहुत ज्यादा डार्कर रहेगा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्किन। ये कहीं पे भी हो सकता है, ये आपके फेस के ऊपर हो सकता है, आपके नेक के ऊपर हो सकता है, आपके माउथ के ऊपर हो सकता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके उस पर्टिकुलर एरिया पे एक्स्ट्रा मेलेनिन जनरेट हो जाता है। व्हाट इज मेलेनिन? जो कि कलर प्रोड्यूसिंग पिगमेंट होता है। हर किसी के स्किन के अंदर, हर किसी की बॉडी के अंदर ये मेलेनिन होता है जिसको कहते हैं मेलेनोसाइट्स। यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, when pigment producing cell melanocytes are damaged, they produce more melanin that bundle together,
ठीक है, एक साथ, कहते हैं ना पूरे एक साथ पूरे दुश्मनों ने घेरा डाल लिया। तो ये जो मेलेनोसाइट्स हैं, जब ये आपकी स्किन के ऊपर डैमेज करते हैं तो एक साथ घेरा डाल लेते हैं और आपकी स्किन को डैमेज कर देते हैं। और ये कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा ऐसा है, कई लोगों के नेक एरिया पे होता है, कई लोगों के आंखों के एरिया के नीचे होता है, कई लोगों के माउथ पे होता है, कई लोगों के गालों के एरिया पे होता है, राइट। बहुत सारे रीजंस हैं इसके, जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सन एक्सपोजर की वजह से हो गया, सनस्पॉट्स की वजह से हो गया, गलत प्रोडक्ट यूज करा उसकी वजह से हो गया। और ये एक चीज ध्यान रखना, ये जितना पुराना हो जाएगा, ठीक है, मान लो आपके हाइपर पिगमेंटेशन को शायद हम लोग ध्यान नहीं देते, बट अगर आपके हाइपर पिगमेंटेशन को 1-2 महीने भी हो गए, तो मतलब उसको रिपेयरिंग का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है, 1 ईयर 2 मंथ्स में। कई लोगों का हाइपर पिगमेंटेशन, मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों का देखा जो सालों साल से चल रहा है, ठीक है। मतलब कई लोगों को 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। अब आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैम मेरे को बस आपने एक क्रीम दे दी है और क्रीम मैं लगाऊं और जादू मंतर की एक छड़ी चल जाए और रात को लगा के सोऊं और सुबह कसम से बिल्कुल स्किन एकदम क्लैरिटी हो जाए, अच्छी हो जाए। हम जब प्रोडक्ट को लेते हैं तो शायद हमारी सोच यही होती है, और ये सोच गलत नहीं है, सोच बिल्कुल ऐसी ही रखनी चाहिए, तभी प्रोडक्ट बिल्कुल सच्चे मन से काम करता है आपके ऊपर, राइट। बट यस, रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जितनी पुरानी हाइपर पिगमेंटेशन है, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा उसको रिपेयर होने के लिए, क्लियर, ठीक है। कई लोगों के कट्स होते हैं, बर्न्स होते हैं, आप देखो कि उतना डीपर लेयर में चला जाता है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल दिया हुआ है धूप का, ठीक है। एक एग्जांपल है धूप। ना आपकी 3 लेयर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले एपिडर्मिस है, डर्मिस है, और लास्ट में क्या है आपकी हाइपोडर्मिस, ठीक है। 3 लेयर से आपकी स्किन बनती है। ना एपिडर्मिस वो लेयर है जहां पे आप छू सकते हो अपनी स्किन को, कोई भी क्रीम मॉइस्चराइजर लगाते हैं एपिडर्मिस पे। धूप की जो किरणें हैं, हार्मफुल जो रेज है, वो हमेशा आपकी ये वाली सरफेस के ऊपर लगती है। अगर आपने कोई भी यूवी प्रोटेक्शन, अगर आपने कोई भी एसपीएफ को इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो ये रेज जो हैं डायरेक्टली डीपर आपकी लेयर के अंदर जाती हैं, और आपके जो सेकंड लेयर पे ये जो मेलेनोसाइट्स होते हैं डर्मिस के अंदर, ये इसको डैमेज करता है। जैसे ये डैमेज करेगा, आप यहाँ पे देखोगे ये ब्लैक कलर का कलर आ रहा है, डार्क ब्राउन कलर का, और रेस्ट ऑफ द स्किन का कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा हेल्दी आपको नजर आ रहा है, स्किन कलर का जो होता है, राइट, जो यूजुअली होता है। नाउ क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? सबसे पहला मैंने आपको बताया सन एक्सपोजर है, ये तो मेजर है ही है। सेकंड है स्किन इन्फ्लेमेशन। अगर कई लोगों को स्किन इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है ना, फॉर एग्जाम्पल कई लोगों को ना खारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ये दिस कैन बी अ कॉज ऑफ ड्राइनेस। या वैसे अगर आप खारिश करते हो ना, तो कई लोग जख्म बना लेते हैं, सो दैट इज स्किन इन्फ्लेमेशन, उसका भी हो जाता है। थर्ड में ड्राइनेस की वजह से हो जाता है। सर्टेन ड्रग्स, मतलब अगर आप किसी प्रकार की दवाइयां, एलोपैथिक दवाइयां, अगर आप जो कि स्टेरॉइड्स बेस की हैं या बहुत हाई परसेंटेज है जिनका सॉल्ट का, तो उसकी वजह से भी होता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से होता है, जैसे कि कई लोगों को पीसीओडी है, पीसीओएस है, हाइपोथायराइड है, या कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है उसकी वजह से हो जाता है। लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है, आपकी बॉडी के अंदर B12 की कमी है, आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी है। ये सारी जो चीजें हैं, ये लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से भी आपकी स्किन के ऊपर आ जाती है, ठीक है। एंड लास्टली, रॉन्ग प्रोडक्ट यूसेज। मेरे को किसी ने रेकमेंड करा यार एक क्रीम लगा लो, ये क्रीम तुम लगाओगे, रात को लगाकर सोगे, विद इन 3 दिन में तुम देखोगे तुम्हारा हाइपर पिगमेंटेशन बिल्कुल गायब हो जाएगा। एंड एक्चुअली में लोग ऐसा करते हैं, आप जब लगाते हो बोलते हो वाओ यार क्या बढ़िया प्रोडक्ट है, लगाया था और 3 दिन के बाद देखा बिल्कुल हाइपर पिगमेंटेशन चली गई। अब इंसान तो इंसान है, एक बार रिजल्ट मिल जाता है, तीसरी बारी वो ट्यूब को उठाकर फेंक देते हैं, अब तो इसकी जरूरत होगी नहीं। 1 हफ्ते के बाद नोटिस करते हैं उनका स्किन और ज्यादा डैमेज हो गया, राइट। एंड ये एक्चुअल जेन्युइन केसेस मैं आप लोग को बता रही हूँ जो एक्चुअल में होते हैं, ठीक है। तो रॉन्ग प्रोडक्ट यूसेज की वजह से हो जाता है।
तो जब भी आप प्रोडक्ट को यूज करें वो डर्मा रिकमेंडेड हो, या आपको उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता हो, और वो आपकी स्किन के ऊपर काम करेगा या नहीं करेगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो जितने भी मार्केट में आने वाले आपके फॉर एग्जांपल जो केमिस्ट पे जो क्रीम्स वगैरह मिलती हैं, मॉइस्चराइजर्स, लोशंस, ट्यूब्स में जो मिलते हैं, उसको इस्तेमाल करना आप बंद कर दीजिए। ठीक है, सिंपल है, जो प्रोडक्ट्स रेकमेंड मैं करूंगी आप उसको लिखते रहिए एंड आप उसी को ही इस्तेमाल करिए। ठीक है ना, इसका करेक्ट सीरी क्या होती है? सबसे पहला स्किन फॉर्मूला 9 डीप क्लेंजिंग ऑयल, सेकंड है आपका स्किन फॉर्मूला 9 ग्लो शीट मास्क विटामिन सी। ठीक है, थर्ड में यूथ एलेक्सर की जगह यहां पे हम यूज करेंगे स्किन फॉर्मूला 9 विटामिन सी सिरम। ठीक है, विटामिन सी सिरम, स्किन फॉर्मूला 9 ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, एंड लास्ट में फाउंडेशन की जगह पे आप इस्तेमाल करेंगे स्किन फॉर्मूला 9 का SPF 50। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, प्लीज इस स्लाइड को पूरा फोटो मत क्लिक करना, इसके ऊपर मत जाना, मैं आपको जो बता रही हूँ आप वो लिखिए। डीप क्लेंजिंग ऑयल, विटामिन सी शीट मास्क, ठीक है, विटामिन सी सिरम, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट एंड SPF 50 जो है आपका स्किन फॉर्मूला 9। ठीक है ना, सबसे पहले चलते हैं, हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट जो है डीप क्लेंजिंग ऑयल। ना दो प्रोडक्ट है जो आप हर किसी को रेकमेंड करेंगे, लिख लीजिए। सबसे पहला है स्किन फॉर्मूला 9 का डीप क्लेंजिंग ऑयल, सेकंड है स्किन फॉर्मूला 9 का रेडिएंट ग्लो फेस मिस्ट, एंड तीसरा जो मैंडेट प्रोडक्ट है जो हर किसी को जाएगा वो है स्किन फॉर्मूला 9 का हाइड्रेटिंग सिरम SPF 50 PA ट्रिपल प्लस। अब ये जो बीच के प्रोडक्ट है सिरम और मॉइस्चराइजर, ये हम अकॉर्डिंग टू द कंसर्न एंड अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप लोगों को रेकमेंड करेंगे। ठीक है, तीन मैंडेट प्रोडक्ट है ना। सबसे पहला डीप क्लेंजिंग ऑयल, क्लेंजिंग के लिए एक प्रोडक्ट चाहिए, साबुन इस्तेमाल नहीं करना है, रेगुलर फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करना है, एक ऐसा प्रोडक्ट यूज करना है जो कि माइल्ड है, ऑयल बेस्ड क्लेंजर है। सो कोरियंस जो अगर आप देखोगे उनका स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, और उसका एक रीजन ये है कि जब भी वो अपनी स्किन को क्लेंस करते हैं वो यूज करते हैं एक ऑयल बेस्ड क्लेंजर। ओके, सो डीप क्लेंजिंग ऑयल जो है ये हर टाइप की स्किन को आप रेकमेंड कर सकते हो, ऑयली है, सेंसिटिव है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन स्किन है, राइट, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। ये बहुत ही इजीली आपकी स्किन की अपर सरफेस को क्लीन कर देता है विदाउट आपके नेचुरल ऑयल्स को खराब करे बिना। जब भी आप इसको यूज करोगे, फेस वॉश करोगे, आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा आपकी स्किन खिंच रही है। ठीक है, बहुत अच्छे से हाइड्रेट रहेगी, नमी देगा आपकी स्किन को, आपका जितना भी मेकअप का रेसिड्यू है उसको रिमूव करेगा बहुत अच्छे से, डस्ट पोल्यूशन जो जो भी है उसको अच्छे से रिमूव करता है ऑयल को, और आपके पोर्स के अंदर से जितना भी डस्ट गंदगी है उसको निकाल के बाहर फेंकता है। ठीक है, सो ऑल स्किन टाइप्स को सबसे पहला प्रोडक्ट देना है डीप क्लेंजिंग ऑयल। अब डीप क्लेंजिंग ऑयल को यूज करने का सिंपल बेसिक तरीका क्या है? आपने फेस को ड्राई रखना है, ड्राई फेस के ऊपर आपने 2 पंप या 1 पंप इस प्रोडक्ट का लेना है। इस प्रोडक्ट का लेकर के आप 5 डॉट्स लगाएंगे, हल्के हाथ से मसाज करेंगे, एंड बहुत सिंपली पानी को ऐड करना है, मसाज करना है, और अपने फेस को पानी के साथ वॉश करना है। ओके, आपको इस प्रोडक्ट को आंखों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना, फोटो के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना है, रेस्ट ऑफ द फेस, नेक एरिया के ऊपर आप ये वाला प्रोडक्ट इजीली इस्तेमाल करेंगे जो है आपका डीप क्लेंजिंग ऑयल। ठीक है, फेस को वॉश करेंगे अच्छे से पानी के साथ, टॉवल के साथ पैट ड्राई करेंगे। अब हफ्ते में एक दिन आपका एक ऐसा प्रोडक्ट आप यूज करेंगे जो आपको ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करेगा अलोंग विद आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को फाइट करने से। ठीक है, वो है आपके ग्लो शीट मास्क, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हफ्ते में एक दिन लगाना स्टार्ट कर दो। और बहुत अच्छी चीज ये है इसमें आपको 3 वैरायटीज मिलती हैं, तो कोई भी कंसर्न है, विटामिन सी, विटामिन ई इंटेंस हाइड्रेशन। ठीक है, बेसिक मैं आपको बता देती हूँ, विटामिन सी हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है, ऑयली स्किन के लिए। विटामिन ई जो है वो आपका एंटी एजिंग है, एंड इंटेंस हाइड्रेशन, अगर किसी का स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप उनको इंटेंस हाइड्रेशन रेकमेंड करेंगे, राइट।
सो विटामिन सी, क्योंकि हम हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में आज बात कर रहे हैं, तो विटामिन सी का जो शीट मास्क है ये पपाया एक्सट्रैक्ट के साथ है, लेमन जूस के साथ है और नियासिनामाइड के साथ है, राइट। ये तीनों ही इंग्रेडिएंट आपकी स्किन का एक्सफोलिएशन मतलब डेड स्किन को भी रिमूव करते हैं, आपकी स्किन के ऊपर से प्री मेच्योर एजिंग जो होती है उसको रिमूव करता है। एंड अगर आपके, कई लोग को बहुत ऑयली स्किन होता है ना, आप देखोगे उनके फेस के ऊपर ओपन पोर्स होते हैं, तो ये उन ओपन पोर्स को श्रिंक करने का भी काम करता है, राइट। सो मुझे करना क्या है, विटामिन सी का जो ये शीट मास्क है इसको हफ्ते में एक दिन इस्तेमाल करना ही करना है, या कोई भी, आप फॉर एग्जाम्पल विटामिन ई यूज कर रहे हो तो हफ्ते में एक दिन आपका होना चाहिए आपको विटामिन ई शीट मास्क यूज करना, राइट, या इंटेंस हाइड्रेशन जो भी आप यूज करो। फेस को वॉश करो, टॉवल के साथ ड्राई करो और शीट मास्क को अप्लाई कर लो 20 मिनट के लिए। हर एक शीट मास्क जो भी आप यूज कर रहे हो वो 20 मिनट्स के लिए मिनिमम आपकी स्किन के ऊपर लगेगा। उसके बाद आप रिमूव करोगे इस शीट मास्क को और डिस्कार्ड कर दोगे, ठीक है। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, आप जब भी ये शीट मास्क यूज करोगे आपके फेस के ऊपर एक बहुत अच्छा ग्लो, एक बहुत हेल्दी ग्लो आपको नजर आएगा, जो आपको कोई भी क्रीम, कोई भी सिरम, कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं प्रोवाइड कर सकता, ठीक है। ट्राई करना, यूज करना और फिर आप खुद ब खुद डिफरेंस देखो, राइट। शीट मास्क बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एक और टिप मैं यहाँ पे आपको देना चाहती हूँ, लिख लीजिए। जितनी भी ब्राइड्स भी है, कोई आपके पास ऐसी लड़की आती है, कोई ऐसा लड़का आता है जिसकी शादी होने वाली है 1 महीने में, 2 महीने में, तो आप उनको रेकमेंड करो हफ्ते के अंदर 3 दिन शीट मास्क यूज करो, एक एक दिन छोड़ के। रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। किसी को भी सलोन जाने की, ब्लीच लगाने की, ऐसे कोई फेशियल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये प्रो टिप है, लिख लीजिए, सबका हेल्प करेगा ये, राइट। तो शीट मास्क हो गया। शीट मास्क को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए लगाया, पूरे सिरम को अच्छे से मसाज करके अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करा दिया। तो एब्जॉर्ब करने के लिए तकरीबन, जब आप ये शीट मास्क लगाओगे और उतारोगे, आप 40 मिनट का टाइम पूरा देखोगे, ये पूरा सिरम एब्जॉर्ब होगा 30 to 40 मिनट्स, ठीक है। तो वेट करना है पेशेंटली, और उसके बाद आप यूज करोगे रेडिएंट ग्लो फेस मिस्ट, क्योंकि ये आपका टोनर का काम करता है, टोनिंग का, राइट। तो आपको क्या करना है, आपने अच्छे से इसको लेना है और अपने पूरे फेस के ऊपर बहुत अच्छे से स्प्रे करना है, राइट। तो ये डामेस्कस रोज एक्सट्रैक्ट्स के साथ है। ये बहुत अच्छा ग्लोइंग इफेक्ट आपको प्रोवाइड करता है, ये बहुत अच्छा हेल्दी इफेक्ट आपको प्रोवाइड करता है, और वाटर बेस्ड है, तो बहुत ही इजीली आपकी स्किन के ऊपर लग के आपकी स्किन को इंस्टेंटली नरिश और हाइड्रेट कर देता है, ठीक है। तो इसके अंदर जब आप देखोगे रेडियंट ग्लो फेस मिस्ट, तो आप इसको टोनर के जैसे तो यूज कर ही सकते हो सुबह और शाम को, ठीक है। बट ऑल्सो जब आप मेकअप करने के बाद आप देखते हो आपकी स्किन के ऊपर, अभी तो जैसे गर्मियां हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा पसीना आ जाता है, बट जैसे वेदर चेंज होता है, सर्दियां आती हैं, स्किन के ऊपर ड्राइनेस लगती है, तो आप इसको अपने फेस के ऊपर स्प्रे कर सकते हो, बहुत अच्छा हाइड्रेशन आपको प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। मिस्ट, उससे पहले ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट को यूज करने से पहले हम लोग इस्तेमाल करेंगे विटामिन सी सिरम। लिख लीजिए, विटामिन सी सिरम। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही लाभदायक है उन लोगों के लिए जिनको हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप लोग सोचते हो कि आप क्रीम मॉइस्चराइजर लगा लोगे तो आपको फर्क पड़, आपने ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट लगाया और मुझे फर्क आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जो विटामिन सी सिरम और ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन लगा के करोगे, तो जहां पे आपको रिजल्ट 3 महीने में मिलना होगा, ओनली ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट लगाओगे तो आपको 8 से 9 महीने लग जाएंगे, ठीक है। इसका बहुत सिंपल लॉजिक मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसका सिंपल लॉजिक है, क्योंकि सिरम्स जो होते हैं वो पतले होते हैं, पानी के जैसे होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग सिरम्स यूज करते होंगे, है ना। तो सिरम्स बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं आपकी स्किन के अंदर, ओके। और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं मतलब फटाफट से काम करेंगे, फास्टर एक्शन हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी सिरम, अगर आपका स्किन ऑयली है, अगर आपका स्किन कॉम्बिनेशन है, आपकी स्किन के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन है, झाइयां हैं, तो आप उन सब के लिए विटामिन सी सिरम पहले इस्तेमाल करेंगे ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट लगाने से पहले, ओके। उसके बाद आप अपनी पूरी स्किन को मॉइस्चर से सील करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम,
ना ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम एक जेल बेस्ड क्रीम है जो कि हाइपर पिगमेंटेशन, डल स्किन, अनइवन स्किन टोन, ब्लेमिशेस और एज स्पॉट सबके ऊपर काम करता है। ठीक है, बहुत ही लाइट वेट है ये प्रोडक्ट। गर्मियों के लिए तो बहुत अच्छा है, ऐसे वेदर के लिए जब आप सोचते हो कोई क्रीम मॉइस्चराइजर लगाओ और फटाफट से एब्जॉर्ब हो जाए, तो आपने जरा सा भी लेकर के 5 डॉट्स लगाए अपने फेस के ऊपर, मसाज करा, ये इंस्टेंटली आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका जितना भी अनइवन स्किन टोन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, ग्लो नहीं मिल पा रहा है, ये उन सबका एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन, लाइक ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, राइट। सो इसको आप यूज कर सकते हो। एंड लास्टली यहाँ पे मैं आप लोग को एक और प्रोडक्ट रेकमेंड करूंगी, वो है स्किन फॉर्मूला 9 का सिरम हाइड्रेटिंग सिरम SPF 50 PA ट्रिपल प्लस। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। आप में से कितने लोग हैं जो SPF का इस्तेमाल करते हैं? चैट बॉक्स में मुझे बताइए कितने लोग हैं जो स्किन फॉर्मूला 9 का SPF यूज कर रहे हैं। ओके, एक्सीलेंट। आप में से बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया और बताया वो सारे के सारे आप जो हैं आप यूज कर रहे हैं स्किन फॉर्मूला 9 का सीरम हाइड्रेटिंग SPF 50। देखो, अगर आप चाहते हो, आपने इतने महंगे प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करा है, खरीदे, है ना, 2,500 रुपए का प्रोडक्ट ले रहे हो, कई लोग का तो पूरा पैकेज जो शुरू से एंड तक आप जो बनाते हो आपका तकरीबन 6,000 रुपए का, 7,000 रुपए का पूरा पैकेज होता है ना। इतने हैरान होने वाली बात नहीं, 7,000 रुपए, क्योंकि 7,000 रुपए में PV भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, राइट। सो आपने पूरा पैकेज बना लिया, बट अगर आपने एक SPF को ऐड नहीं करा, तो जहां पे आपकी स्किन के ऊपर एक बहुत अच्छा रिजल्ट आना था, वो नहीं आ पाए। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिरम को, एक SPF को यूज करना जो कि हायर बेस ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। और हमारे SPF की एक बहुत अच्छी खास बात है, एक नहीं है वैसे तो बहुत सारी है। सबसे पहला ये है कि बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं। ठीक है, आपको कुछ भी ऐसा चिपचिपा वाला फीलिंग नहीं आएगा। ठीक है, आप में से अगर ऐसा सोचते हैं लोग कि अगर मैं कोई भी एक ऐसा SPF यूज कर रही हूँ या कर रहा हूँ जो बहुत ज्यादा चिपचिपा है, तो आप ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बहुत लाइट वेट है क्योंकि कोरियन बेस्ड है। सेकेंडली, ज्यादातर SPF के इंग्रेडिएंट्स आपको पता ही नहीं होते कि क्या इंग्रेडिएंट्स है। यहाँ पे आपके इंग्रेडिएंट्स बहुत क्लियर है, इसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट है। सबसे पहला है बेंगक्वांग रूट एक्सट्रैक्ट। वो क्या इंग्रेडिएंट है? एक आलू के जैसा दिखने वाला एक वेजिटेबल होता है जो बहुत अच्छा माना जाता है, आपकी स्किन के अंदर से जितना भी डार्कनेस होता है ये उसको सक कर लेता है। ठीक है, तो अगर आपकी स्किन ऑलरेडी डार्क है और अगर आप SPF 50 यूज करोगे, आप खुद चेंज नोटिस करोगे, आपकी डार्कर स्किन भी लाइट हो रही है। सेकेंड इंग्रेडिएंट है हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड की वजह से ये सिरम SPF ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनता, बट ये एक बहुत ही लाइट वेट सिरम SPF बन जाता है जो फटाफट से एब्जॉर्ब हो जाता है और हाइड्रेशन भी अच्छी प्रोवाइड आपको करते हैं। ठीक है, और एक SPF को यूज कर रहे हो तो 3-4 पंप ज्यादा सारे लीजिए, इस तरीके से अप्लाई करिए और एक शील्ड बनाइए अपने फेस के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर कोई भी कंजूसी मत करना यूज करते हुए कि इसके मटर के दाने के बराबर 4 डॉट्स या 5 डॉट्स लगा लिए, नहीं। सिरम SPF को ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। अगर आपकी बाजुएं एक्सपोज्ड हैं तो बाजुओं पे इस्तेमाल करेंगे, अगर आपकी नेक एक्सपोज्ड है तो नेक के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। यस, अगर आप मेकअप करने से पहले इस्तेमाल करते हैं तो लास्ट में, पूरे स्किन केयर के लास्ट में ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाएगा। और मेकअप का जो फर्स्ट प्रोडक्ट यूज होगा वो होगा प्राइमर। ठीक है ना, अगर आप मेकअप यूज करते हैं तो रीएप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है SPF की। बट अगर आप मेकअप नहीं करके जा रहे, देन आई वुड रेकमेंड कि 4 घंटे या 3 घंटे के बाद एक वेट वाइप से अपने फेस को क्लीन करिए और फिर से SPF सिरम को लेकर के अपने फेस के ऊपर लगा लीजिए। ठीक है, ये ना ही सिर्फ आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, बट ऑल्सो ये हेल्प करेगा आपकी स्किन को नरिश और अच्छा रखने के लिए फॉर अ लंबा पीरियड ऑफ टाइम।
ठीक है, अगर मेरे को अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है, अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किन पर रेगुलर बेसिस पे इन सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, राइट। सो विद दिस हमारा आज का जो प्रेजेंटेशन था फॉर अ हेल्दी ग्लोइंग स्किन, हाइड्रेशन के सॉल्यूशन क्या है, वो यहीं पे पीपीटी में खत्म हो गया। बट स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप चैट बॉक्स में लिख करके अपने जितने भी सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई और भी सवाल है सो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं मैम, तो ओके, वहां पे हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। श्योर श्योर। ओके, तो राखी मैम है हमारे बीच में। मेक श्योर यार, अगर आप क्वेश्चंस कुछ पूछना चाह रहे हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड हो और वीडियो कैमरा ऑन हो आपका, तभी हम उस चीज को कर पाएंगे। जी राखी मैम, ओवर टू यू। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जी मैम आपने मेरे कुछ डाउट्स थे वो तो बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए, क्योंकि मैं खुद भी ड्राई स्किन से हूँ। मेरी भी क्या था, विटामिन डी B12 की कमी से यहाँ पर डार्कनेस आ गई थी। तो ब्राइटनिंग ओके, ट्रीटमेंट वगैरह या कह लो SPF 50 विटामिन सी का सिरम मैं सब यूज करती हूँ। बट मैम मुझे एक इशू ये आ रहा है, जिसको हाइपर पिगमेंटेशन होता है ना, कई बार वो इंसान का ना बजट बड़ा कम होता है। तो ओके। फर्स्ट अगर वो ये बोले कि मेरे इतना पिगमेंटेशन है, पूरा फेस भरा हुआ है, वो बोले कि मैं यूज कर करके थक चुका हूँ, मुझे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप मुझे कोई एक प्रोडक्ट दो जिससे माइनर सा भी रिजल्ट नजर आया, तो मैं आपके सारे प्रोडक्ट लेने को तैयार हूँ। तो मैम उस हाइपर पिगमेंटेशन में एक जो प्रोडक्ट जो जल्दी थोड़ा बहुत भी रिजल्ट दे, उस केस में क्या देना चाहिए हाइपर देखो, पिगमेंटेशन के लिए? जल्दी रिजल्ट दे अगेन ये बहुत ही गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जी बस थोड़ा सा। जल्दी रिजल्ट के लिए हम हर किसी को ऐसा नहीं रेकमेंड कर सकते, राइट। बट यहाँ पे हम एक चीज बहुत ही स्ट्रैटेजिकली एक चीज कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट के लिए या फिर एक यू नो फर्स्ट कस्टमर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, मतलब एज अ ज्वाइनिंग लेकर आने के लिए, मैं यहाँ पे आपको 3 प्रोडक्ट रेकमेंड करूंगी। इन तीनों प्रोडक्ट में से जो भी उनका बजट होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, वो ये प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला शीट मास्क, विटामिन सी। हाँ, विटामिन सी शीट मास्क। सेकंड होगा आपका विटामिन सी सिरम, ओके ओके। विटामिन सी। और थर्ड में होगा आपका SPF 50, जो कि स्किन फॉर्मूला 9 का है, राइट। नाउ बहुत क्लियर हमारे को पहले ही कर देना है। अगर वो बोलते हैं शीट मास्क दे दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंसान 260 रुपए का प्रोडक्ट एक प्रीमियम कैटेगरी का अगर मिल रहा है तो वो हंस के लेगा, राइट। बट यहाँ पे एक चीज उनको क्लियर कर देना कि ये वन टाइम यूज का प्रोडक्ट है, ठीक है। बट इसका रिजल्ट बहुत ट्रिमेंडस है, बहुत अच्छा आता है। फर्स्ट ही यूसेज में आपको आपके खुद की स्किन के ऊपर नजर, फील, पता लग जाएगा, नजर आने लगेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि फर्स्ट गो में ही उनका हाइपर पिगमेंटेशन क्लियर हो जाएगा, बट एक जो बेसिक जो क्लैरिटी होती है ना स्किन के ऊपर, वो आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी शीट मास्क को यूज करने के बाद, राइट। तो पहले जब आप भी शीट मास्क दे रहे हो तो उनको एक शीट मास्क नहीं देना। अब आपका एक काम होना चाहिए, मिनिमम ऑर्डर 1000 से अबव का ही करवाओ। तो आप कम से कम उनको 4 शीट मास्क दोगे महीने के, ठीक है, ताकि महीने के बाद जब मेरे पास कस्टमर आ रहा है, जब मेरे प्रोस्पेक्ट आ रहा है, वो बोल रहा है अच्छा यार ठीक है, आपने मुझे हफ्ते में एक दिन बोला था शीट मास्क लगाने के लिए, मैंने लगाया और एक्चुअली में मुझे फर्क नजर आया है, हाँ जी। ठीक है। तो आप इसके लिए शीट मास्क एज ए एंट्री लेवल प्रोडक्ट इन स्किन फॉर्मूला 9 रेकमेंड कर सकते हो, ठीक है मैम। ठीक है। और मैम एक सवाल और था, मेरे पास एक कस्टमर आई थी हाइपर पिगमेंटेशन की। मैंने उनके ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट दिया, SPF 50 दिया, विटामिन सी का सिरम दिया। तो क्या हो रहा था ना, जैसे इंसान जब फर्स्ट टाइम यूज करता है, तो यूज करने पे उसकी जो स्किन की लेयर थी वो थोड़ी और डार्क नजर आने लग गई। उसको ये लग रहा था कि मेरे ज्यादा उभर के आ गई है। हम्म। तो मैंने उसको थोड़ा सा संभाला, मतलब 3 महीना उसको कंट्रोल किया कि मैम एक बार में रिजल्ट आना थोड़ा मुश्किल है, हाइपर पिगमेंटेशन है, थोड़ा ऐसा रहेगा कि आपको लगेगा ज्यादा डार्क हो रहा है, क्योंकि लेयर टू लेयर क्लीन होगा ना। डीप क्लींजिंग हम्म। ऑयल भी दिया था। बट फिर भी ऐसे कस्टमर को कैसे डील करें कि जिसका थोड़ा रहे कि यूज करने पर मेरी स्किन और डार्क लग देखो, रही है? स्किन डार्क हो रही है, अगर आप किसी भी स्किन को कोई प्रोडक्ट रेकमेंड करते हो ना, तो पहले पूरा स्किन का क्लैरिटी बाहर आता है, ठीक है, डिटॉक्सिफाई होती है पूरी स्किन।
और दूसरी चीज, क्या हम जो भी प्रोडक्ट रेकमेंड करें, क्या हम उसके साथ एसपीएफ रेकमेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना? तो वो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। आप कोई भी SPF प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहे हो ना, तो मैं मैंडेटरी बोलूंगी, आप उनको एसपीएफ 50 तो रेकमेंड करो ही करो। मम्मी पता क्यों वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं अभी कहाँ? तो दवा पे नाइली मैम तब SPF 50 लॉन्च नहीं हुआ था, अब वो है, मैं डेफिनेटली दूंगी। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो आप बिल्कुल रेकमेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम। ओके, यू वेलकम। ओके, तो नेक्स्ट हमारे बीच में है करीना मैम है। ओके, करीना मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि अभी समर का टाइम है और हमें डेली बेसिस पे स्किन केयर रूटीन मतलब फॉलो भी करना चाहिए ताकि हमारा स्किन अच्छा रहे। तो मैम जैसे कि मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ जो वो डीप क्लींजिंग ऑयल है, एंड देन उसके बाद से मैं फेस मिस्ट यूज़ करती हूँ, एंड देन विटामिन सी सीरम, देन उसके बाद से मॉइस्चराइजर, एंड देन उसके बाद से SPF 50 मैं यूज़ करती हूँ सीरम। तो ये अगर मैं डेली बेसिस पे यूज़ करूँ तो वो सही रहेगा? बिल्कुल, आप डे और नाइट के लिए बल्कि इसको और ज्यादा कर सकते हो, सुबह और शाम के लिए। बट रात को आपको एसपीएफ को इस्तेमाल नहीं करना। आप रेगुलर डीप क्लेंजिंग ऑयल, मिस्ट, सिरम और ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट जो आप यूज कर रहे हो, वो आप नाइट को भी यूज कर सकते हो फॉर बेटर रिजल्ट। तो मैम अगर विटामिन सी सीरम जो है वो मतलब ऑल स्किन टाइप का है? नहीं, ऑल स्किन टाइप्स का नहीं है, ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए नहीं है। तो मैम अगर जिसका ड्राई स्किन है उसको हम रिकमेंड ना करें? नहीं, अगर ड्राई स्किन है तो उनको आप रेकमेंड नहीं करोगे, क्योंकि इसके अंदर लेमन एक्सट्रैक्ट है, तो उनका स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके, यू वेलकम। ओके, तो नेक्स्ट हमारे बीच में निशा मैम है। ओवर टू यू निशा मैम। हेलो मैम। हेलो। मैम मुझे ना मतलब पिंपल्स हो जाते हैं। पिंपल्स मतलब कि ऐसे छोटी छोटी जो मरूदियां होती है ना रेड रेड कलर की, उनमें पेन होता है। ओके, और मैम मैं क्या जैसे एश्योर वाला फेस वॉश यूज करती हूँ, ठीक है। क्लैरिफाइंग। हाँ, उसके बाद जैसे कि मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ जो अपना एश्योर वाला है, SPF यूज कर लेती हूँ। तो ठीक गलत है। यूज SPF यूज करती हूँ उसके बाद। ओके, अभी नाइट में निशा, अभी कंसर्न मेजर क्या है? पिंपल्स का है ना? हाँ, देखो, और पिंपल्स के लिए ना मैं एक प्रोडक्ट रेकमेंड करूंगी, जैसे अभी मेरे को नजर भी आ रहा है तो कैमरा पे, जैसे है फोरहेड पे भी नजर आ रहा है, राइट? तो रात को सोने से पहले आप ब्लेमिश जेल लेंगे अपने फेस को, जब आप सीटीएम करते हो, क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग जब करते हो, रात को सोने से पहले ब्लेमिश जेल को डायरेक्टली अपने पिंपल्स के ऊपर लगा करके आपको सो जाना। ठीक है, रेगुलरली करना है। और आप विद इन 3-4 डेज आप खुद फर्क देखोगे, आपके पिंपल का साइज भी रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आपके कोई मार्क्स हैं, रेडनेस है पिंपल के, या फिर डार्क स्पॉट भी है, वो भी रिड्यूस हो जाएगा आपका। और ठीक है। मैम जैसे कि सर्दियों में क्या है, मेरी स्किन ड्राई हो जाती है, और अभी जो गर्मियां हैं तो ऐसे ऑयली ऑयली सा फील होता है बिल्कुल। ओके, तो सर्दियों के लिए अलग स्किन केयर हो जाएगा। अभी गर्मियां हैं तो पिंपल्स और एक्ने ज्यादा आती ही आती है। तो इस टाइम में एक तो ब्लेमिश जेल, ठीक है, दूसरा अपने आप को हाइड्रेट बहुत अच्छे से रखो, सप्लीमेंट्स अच्छे से खाओ, नीम हो गया, ठीक है, आपका एलोवेरा हो गया, बहुत सारे अदर सप्लीमेंट्स है, वो आप रेगुलर बेसिस पे टेक करो। और सर्दियां आते सारी अपना स्किन केयर चेंज कर लो, उसकी ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट या मॉइस्चराइजर की जगह पे आप इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम लगाना स्टार्ट करो। ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। ओके, तो मैम एक दो लोग और हैंड रेज कर रहे हैं, तो क्या हम वो क्वेश्चंस भी ले सकते हैं? श्योर श्योर, ओके, तो अनुकुल दो जी। लोगों को और ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम, थैंक यू सो मच जी। अनुकुल सर, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग मैम। मैम ये जानना चाहा था, जैसे मेरे को पता नहीं है कि मेरा स्किन टाइप कैसे, तो किसी का स्किन टाइप कैसे पता चले कि उसका ऑयली है, कॉम्बिनेशन है या ड्राई है? ओके, कैसे पता लगे कि स्किन टाइप कैसा है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि किसी को आप प्रोडक्ट रेकमेंड करें उनका स्किन टाइप कैसा है। तो देखो, इसके लिए सबसे पहला होता है एक पैच टेस्ट होता है, ठीक है। पैच टेस्ट को अब इसमें कैसे करते हैं, जिनको भी हम प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहे हैं उनके फेस वॉश करवा के, टॉवल के साथ ड्राई करवा के उनको बिठाना है थोड़ी देर, ठीक है।
सो लेट से मैंने फेस वॉश करवाया, टॉवल के साथ ड्राई कराया और उनको 10 मिनट वेट कराया, ठीक है, 10 मिनट्स, हाफ एन आवर, जब तक आप प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो, कंपनी, ब्रांड, सब कुछ बता रहे हो, तब तक हाफ एन आवर हो गया। उसके बाद आपने देखना है उनका स्किन किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। देखो दो चीजें, एक तो आपको ना देख के ही पता लग जाएगा यार कंसर्न क्या है। हाइपर पिगमेंटेशन नजर आ रही है, एजिंग नजर आ रही है, फाइन लाइंस नजर आ रहे हैं, पिंपल्स नजर आ रहे हैं, तो मुझे पता है मुझे कौन सा प्रोडक्ट देना है, ठीक है। स्किन टाइप क्या है, इसके लिए यही वाला टेस्ट हो। हाफ एन आवर के बाद जब आप देखोगे, या तो उनका स्किन एक्सेसिवली ड्राई नजर आएगा या बहुत ज्यादा ऑयली नजर आएगा विदाउट एनी मॉइस्चराइजर। एंड अकॉर्डिंग टू दिस टेस्ट आप जो भी प्रोडक्ट्स है आप अकॉर्डिंग टू दैट रेकमेंड कर सकते हो। अगर ऑयली स्किन है तो विटामिन सी सीरम ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, अगर ड्राई स्किन है तो यूथ एलेक्सा विद हाइड्रेशन, सिंपल। थैंक यू। ओके, तो लास्ट एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। सुरेश जी ने हैंड रेज किया हुआ है। जी सुरेश जी, ओवर टू यू सर। आई थिंक नेटवर्क नहीं आ रहा है। नेटवर्क इशू है सर। सुरेश सर, आपकी तरफ से थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो हम आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। हेलो, हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मेरे घर पे नेटवर्क नहीं था मैडम, इसलिए मैं बाहर रह के बैठा हूँ मैं। ओके ओके, नो नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। हेलो हेलो। मेरे को क्या है मैडम, घुटने के नीचे जो मच्छर काटे उसको खुजाने से छोटा सा जख्म हो गया था सर मैडम। अब ओके वो जख्म के ऊपर काले धब्बे हो गए 5-6। उसको मैं क्या यूज कर सकता हूँ मैम? ओके सर, देखो वैसे तो हम फेस कोई भी जो भी हम स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स जो रेकमेंड करते हैं, ये सिर्फ आपके फेस केयर के प्रोडक्ट्स है, राइट। अब अगर मैं किसी को रेकमेंड करूँ कि ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट तुम ओके मैम। एल्बोज के ऊपर लगा लो या नीज के ऊपर लगा लो, तो शायद वो बहुत जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि आप बोलोगे इतना महंगा प्रोडक्ट मुझे रेकमेंड करे। हाँ बट मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगी, आप एक प्रोडक्ट है जो आप यूज करके ट्राई करके देख सकते हो, वो है आपका SPF 50, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, यस तो आप इसको यूज करके देख सकते हो डेफिनेटली। यस। ओके, तो यस से 50 मैम। यस, SPF मैम 50 हेलो जो मैम। आपका स्किन फॉर्मूला 9 का हेलो। SPF 50। यस से 50 मैम। 50 SPF 50। मैं लेके तो जरूर कोशिश तो करूंगा। और एक मैम, ये मैं कितना महंगा होगा मैं यूज करके देखूंगा मैम। डन सर, आप पहले यूज करना स्टार्ट करिए, और उसके बाद जब आपको रिजल्ट मिलेगा तो अपना टेस्टिमोनी सबके साथ जरूर शेयर करना, ताकि सबको भी पता लगेगा। ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। तो आई थिंक हम यहीं पे क्वेश्चंस आंसर सेशन स्टॉप कर सकते हैं मैम। आज के लिए बहुत क्वेश्चन हो गए हैं। तो सबसे पहले तो मैम थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल सेशन रहा और बिल्कुल बेसिक